इसहाब कहफ का तारुफ। वो कौन थे? इसहाब कहफ कुछ नेक और सच्चे नौजवान थे। ये लोग अल्लाह पर ईमान रखते थे और शर्क से दूर रहते थे। उनके ज़माने में एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था, जो लोगों को बत्तों की इबादत पर मजबूर करता था। इसहाब कहफ ने उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। वो अपने ईमान को बचाना चाहते थे, उसलिए उन्होंने अपना घर, शहर और आराम सब कुछ छोड़ दिया और अल्लाह पर भरोसा करते हुए एक गार में चले गए। गार में जाकर उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि उनकी हिफाजत फरमाए और उनके लिए आसानी पैदा करे। अल्लाह ने उन पर खास रहमत फरमाई। वो गार में 300 साल तक सोए रहे। जब वो जागे तो दुनिया बिल्कुल बदल चुकी थी, लेकिन उनका ईमान वैसा ही मजबूत था। अल्लाह ताली ने उनका जिक्र कुरान की सूरह कहफ में किया है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि ईमान के लिए कुर्बानी देना कभी रायगा नहीं जाता। और अल्लाह हिडीजिल्न श्लाइजाओं वपेदीस कनिंशनिया या ची अवान्ते एरी दीदा या हुआनिया तबात छत्ती कनिंदियती किमैनी क्वान ई दाबुन सियादस उन मेम्बुई अहवी काय कुदई चामर Ayudan intada taush hatit kum aides atachu shwam wan kawanan yaubi nana ya awama kidi e auskadan ni taivi yawam nin fanitain nin doan ninan nin kaka jasai kadimani shayan city tiri निंचाया खंडी सबस्यबंदु की द्रोर हिफाजत फरमाता है। जालिम बादशाह के खिलाफ खामोश एहतिजाज उसहाब कहफ, जिन नौजवानों की कहानी कुरान में बयान हुई है, वो एक ऐसे मुल्क में रहते थे जहां एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था। ये बादशाह लोगों को अल्लाह की इबादत से रोकता था और सबको बत्तों की पूजा करने पर मजबूर करता था। लेकिन इसहाब कहफ के दिलों में ईमान था। वो जानते थे कि सिर्फ अल्लाह ही माबूद है। उन्होंने उस जालिम बादशाह का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कोई लड़ाई नहीं की, बल्कि खामोशी से अपना शहर छोड़ दिया ताकि वो अपने ईमान को बचा सकें। यही उनका खामोश एहतिजाज था। न किसी को नुकसान पहुंचाया, न कोई शोर मचाया, बस अल्लाह पर भरोसा करते हुए सच्चाई के साथ खड़े हो गए। अल्लाह ताली ने उनकी उस कुर्बानी को कबूल किया और उन्हें कुरान में हमेशा के लिए यादगार बना दिया। उनके साथ कुत्ता क्यों था? कुरान में ज़िक्र, जब इसहाब कहफ ईमान बचाने के लिए गार की तरफ निकले तो उनके साथ एक कुत्ता भी था। ये कुत्ता उनके साथ वफादारी से चला और गार के दहाने पर बैठ गया। कुरान मजीद में अल्लाह ताली ने उसका जिक्र किया और उनका कुत्ता अपने अगले दोनों पंजे दहलीज पर फैलाए हुए था। सूरह कहफ आयत 18। ये कुत्ता इसहाब कहफ का साथी था और उनके साथ पनाह लेने के लिए आया था। उलमा कहते हैं कि ये कुत्ता अल्लाह ताली की रहमत की निशानी है कि एक जानवर भी नेक लोगों के साथ हो तो उसे भी इज्जत व हिफाजत मिलती है। ये हमें सिखाता है कि अल्लाह के नेक बंदों के साथ रहना कभी ज़ाया नहीं जाता, चाहे वो इंसान हो या जानवर। इसहाब कहफ की गार आज कहाँ है? कुरान में अल्लाह है ताली ने इसहाब कहफ का वाक़या तफसील से बयान किया, लेकिन गार का सहीह मकाम वाज़ेह नहीं किया गया। अलबत्ता बहुत से मुअर्रिखीन और मुहक्किकीन का ख्याल है कि ये गार उर्दुन के शहर ओमान के करीब वाक़या है, जिसे आज भी गार असहाब कहफ कहा जाता है। वहाँ एक पहाड़ी इलाका है जिसके अंदर एक पुराना गार है और इसके करीब एक कदीम कब्रिस्तान भी है। पाया गया है ये जगह आज भी ज़ियारत के लिए खुली है और दुनिया भर से लोग वहाँ जाकर इसहाब कहफ की याद ताज़ा करते हैं। अगरचे कुछ दूसरे मकामात के बारे में भी दावे किए गए हैं, जैसे तुर्की, शाम और यमन, लेकिन सबसे ज़्यादा मशहूर और काबिल कबूल मकाम उर्दुन ही को समझा जाता है। याद रखें, असल मकसद जगह को जानना नहीं, बल्कि इस वाक़ये से ईमान, कुर्बानी और तवक्कुल का सबक लेना है।